HCG NCHRI कैंसर सेंटर नागपुर। जी। अच्छा सर, आप मुझे बताइए, आज जागतिक कैंसर जो है इसका एक मिनट, ये क्या बोलूं इसको, अवेयरनेस अवेयरनेस का। सर, आज वर्ल्ड अवेयरनेस कैंसर डे है। इसके उपलक्ष्य में सर कैंसर के बारे में लोगों की जो जानकारी है, कहीं ना कहीं कैंसर बहुत बड़ी बीमारी, लेकिन लोग आज भी कैंसर को बहुत नॉर्मली लेते हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, वो छूत की तो बीमारी नहीं है। वो शरीर के अंदर ही कुछ पेशियां रहती है, वो अनियमित अनकंट्रोल्ड रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स अगर वो होती है तो उसका ट्यूमर बन जाता है या वो कैंसर में परिवर्तन हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कैंसर का मेन इंडिया में अगर देखेंगे तो टोबैको रिलेटेड कैंसर रहता है। तंबाकू के सेवन से ऑलमोस्ट 35 to 40% कैंसर्स ये टोबैको रिलेटेड कैंसर्स रहते हैं। और ये अगर आदत, तंबाकू खाने की आदत, तंबाकू का सेवन की आदत अगर हम छोड़ दें तो ऑलमोस्ट 40-50% कैंसर को हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत से कैंसर ऐसे रहते हैं जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट ये टोबैको रिलेटेड कैंसर है, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। सर, अगर हम कैंसर की बात करें तो टोबैको रिलेटेड कैंसर पता है, कैंसर के लगभग कितने प्रकार हैं? क्या कहेंगे आप? बॉडी में कहाँ कहाँ कौन से बॉडी पे कैंसर हो सकता है? कैसे? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कैंसर शरीर के हर भाग में हो सकता है, यानी ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है, आँखों में कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, अन्न नलिका, श्वास नलिका, फुफ्फुस यानी लंग्स का हो सकता है, लीवर का हो सकता है। तो हर ऑर्गन का कैंसर हो सकता है और हर कैंसर के अलग अलग कारण होते हैं। जी। तो सर, ये जो जैसे आपने बताया बॉडी में लोग बहुत कभी कुछ लोग, जैसे आपने बताया टोबैको से रिलेटेड कैंसर और स्तन कैंसर, लोग इससे ही वाकिफ़ है। लंग्स कैंसर इससे वाकिफ़ है। और कैंसर के ऐसे कौन से प्रकार है जो लोगों को जानकारी में नहीं है? ऐसे कौन से कैंसर है? हाँ, जैसे टोबैको रिलेटेड कैंसर्स, जैसे मैं बताऊंगा 40% कैंसर्स टोबैको रिलेटेड है। वो है मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर यानी जबान का कैंसर, ओठ का कैंसर, गाल का कैंसर, या फिर ये हड्डियों का कैंसर, स्वर नलिका जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, जहाँ से आवाज़ आता है, उसका कैंसर है, या फिर अन्न नलिका का कैंसर, वो भी तंबाकू के द्वारा हो सकता है। फिर तंबाकू किस तरीके से हम उसका सेवन करते हैं। अगर हम उसको सिगरेट या बीड़ी के द्वारा स्मोक करते हैं तो फेफड़ों का कैंसर होने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। फिर स्टमक का कैंसर, पेट का कैंसर होता है। और कुछ कैंसर रहते हैं ऐसे जो बड़ी आंत के कैंसर रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलॉन कैंसर, रेक्टम कैंसर। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं। फिर स्त्रियों में अगर देखेंगे तो आपने सही कहा, स्तन का कर्करोग, स्तन का कैंसर, ये नंबर 1 कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है। और फिर गर्भाशय के मुख का कैंसर जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, ये नंबर 2 पे है। फिर लेडीज़ में भी बाकी के कैंसर रहते हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है स्मोकिंग की वजह से, या फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब कैंसर होते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे रहते हैं जो बच्चों में होते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया हर ऑर्गन बॉडी का कैंसर हो सकता है, और कैंसर बुढ़ापे में, बच्चों में भेदभाव नहीं रखता। तो छोटे बच्चों को भी कैंसर होता है, जन्मजात न्यूबॉर्न बच्चों को भी कैंसर हो सकता है। और ब्लड कैंसर्स ये बहुत कॉमन है बच्चों में। लोगों में एक असमझ है कि कैंसर ये सिर्फ टोबैको जो कंज्यूम करते हैं उनको ही होता है। तो इसके ऊपर आप किस तरह से देखिए, टोबैको, तंबाकू ये कार्सिनोजेन सिद्ध हुआ है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिद्ध किया है कि टोबैको खाने से कैंसर हो सकता है। तो कैंसर से क्या होता है, कुछ अपनी जो पेशियां रहती है उनमें और बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं जिसके वजह से कैंसर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो टोबैको नहीं खाता उससे कैंसर नहीं होता है। बहुत से कैंसर्स ऐसे रहते हैं जिन्हें कोई कारण नहीं होता है और वो जीन्स में म्यूटेशंस आ जाते हैं। जीन्स जो जिससे बॉडी बनती है उसमें कुछ खराबी आ जाती है किसी कारणवश, जैसे पोल्यूशन हो गया या केमिकल्स की वजह से हो जाता है,
उससे म्यूटेशंस आ जाते हैं और वो म्यूटेशन से कैंसर होता है। जैसा एक P53 क्रोमोसोम रहता है, दैट इज नोन एज ट्यूमर सप्रेसर जीन। वो उसमें अगर कम हो गया तो कैंसर बनना चालू हो जाता है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं ये लगभग सभी के बॉडी में पाए जाते हैं। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो न करने से वो एक्टिव होते हैं, जो करने से वो डीएक्टिव रहे, क्या कहेंगे? करेक्ट। अब जैसा मैंने बताया, ट्यूमर सप्रेसर ऑन्कोजीन रहता है P53 क्रोमोसोम के अंदर, जिसको हम कहते हैं। ये जो रहता है, जैसे बॉडी के अंदर सेल्स हमेशा मल्टीप्लाई होते रहती है। जैसे ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल WBC है, सफ़ेद पेशिया, RBCs है, प्लेटलेट है, ये सब मल्टीप्लाई होती है। अगर कहीं किसी को जख्म हो गई तो वो जख्म अगर सुधारना है तो वो सेल्स मल्टीप्लाई होती है, और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, कैंसर का डेफिनेशन है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, यही है कैंसर में। तो वो जो रोकथाम करने के लिए एक लिमिट, उसको P53 क्रोमोसोम रहता है, वो अब रोक देता है कि बस अब आपका काम हो गया, अब आप रुक जाइए। वो अगर निकल गया तो फिर वो कैंसर होना चालू हो जाता है। जैसे टोबैको कंज्यूम करने में ओरल कैंसर की अगर करूँगा तो हमारे यहाँ पे जो नागपुर है, नागपुर में लोग टोबैको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और कैंसर कैपिटल ऐसा भी बोला जाता है नागपुर को। तो सर ये जो टोबैको कंज्यूम करते हैं उसमें लुकोप्लाकिया ये नॉर्मली हर व्यक्ति में पाया जाता है जो भी टोबैको कंज्यूम करता है। लुकोप्लाकिया ये क्या शुरुआत है कैंसर की, या उसके बाद और क्या क्या स्टेजेस हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी? करेक्ट, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न का कहा। देखो, हमेशा आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स ऐसे मिलेंगे जिसे हम कहते हैं वार्निंग सिग्नल्स। अब ल्यूकोप्लेकिया यानी वाइट पैच, वो मुंह के अंदर आ जाता है, जबान में आ सकता है, गाल में अंदर से आ सकता है, ओठों के नीचे आ सकता है, तो ये पैलेट के अंदर आ सकता है। ये होता है कंटिन्यूअस टोबैको कई सालों के खाने के बाद, ऐसे 10 दिन के बाद नहीं आएगा। और उसका वाइट पैच जो रहता है वो पहला सिम्टम है, जिसे हम कहते हैं प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट स्टेज हो सकता है। उसके बाद हो सकता है मुंह का खुलना बंद हो जाता है। अब जैसा मुंह 3-4 उंगली तक खुलता है, फिर धीरे धीरे वो कम कम होना चालू करता है, जिसे हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, SMF। तो उससे मुंह खुलना कम हो जाता है, और बाद में स्टेप आता है कि एक आधा छोटा छाला आ जाता है, जख्म हो जाती है जो भरती नहीं है। ये कैंसर का स्टेजेस रहते हैं जी। सर अगर हम एनसीजी नेचुरी की अगर बात की जाए तो एनसीजी नेचुरी में तो वैसे तो वर्षों से बहुत सारे कैंसर के पेशेंट को ठीक किया है। बहुत सारे लेडीज़ थे जिनके स्तन कैंसर को लेके भी बहुत ज़्यादा वर्क अब तक के हो चुका है। लेकिन जैसे कि कोविड का दौर था, कोविड के दौर में एनसीजी नेचुरी द्वारा किस तरह के कार्य कैंसर के इस क्षेत्र में किए गए हैं? मुझे ये बताते हुए काफ़ी गर्व होता है कि HCG NCHRI कैंसर सेंटर एक भी दिन हमने बंद नहीं रखा, और हमें कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए पूरी हमें सहयोग मिला, और हमारे कर्मचारी, हमारे डॉक्टरगण सब फुल कोऑपरेशन से हमने काम किया। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि इन मार्च से अभी तक हमने ऑलमोस्ट 400 पेशेंट से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें माइनर मेजर सब इंक्लूडेड है। फिर ऑलमोस्ट 1400 से 1500 पेशेंट से ज़्यादा रेडिएशन हुआ है, और उतने ही पेशेंट्स का कीमोथेरेपी भी हुआ है। इसी दौरान हमने 2 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स भी किए हैं। तो इस प्रकार से कोविड से हमारे ट्रीटमेंट में कुछ फ़र्क नहीं आया। ये हमने सतर्कता काफ़ी ये किए, उससे वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस जो कोविड के लिए गवर्नमेंट ने इशू किए हैं नोटिफिकेशंस, उसके लिए हमने काफ़ी केयर लिए। हर पेशेंट जो आता है उसका स्क्रीनिंग होता था, और बड़े ऑपरेशंस के पहले हमने कोविड टेस्ट होती थी, और उसके बाद ही ऑपरेशंस होते थे।
ये तो सर कैंसर के क्षेत्र में आपके किए वाला काम का ये हो गया, लेकिन आपका जो हॉस्पिटल है नागपुर का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल जो सोलार के ऊपर भी चलता है। हाल ही में जो ऊर्जा मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, वो भी इसका मुआयना करके गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, हमने फरवरी में 2020 में 550 केवीए का सोलर पावर प्लांट, ये जो हमारे बैकयार्ड में है, वहाँ पे हमने पार्किंग लॉट में उसका एस्टैब्लिश किए। ये कैनेडियन सोलर पावर्स है और इसका मुआयना हमारे आरोग्य अपना पावर मिनिस्टर श्री नितिन राउत जी ने पिछले हफ्ते किया। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि ये पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा पावर प्लांट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में एक हॉस्पिटल में है। इससे ऑलमोस्ट 60% हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है और हमने ये पूरा नेशनल ग्रिड में अपलोड किया है, जिसके द्वारा हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी हम बचाते हैं। मेरा अंतिम सवाल, कैंसर कोई भी हो, कैसा भी हो, क्या कैंसर ठीक हो सकता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ये देखो, कैंसर अगर हम प्रथम अवस्था में डिटेक्ट करते हैं तो उसे हम पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैं वही बोलूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हम अभी अवेयरनेस मंथ चालू रखे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति ने अपनी जांच साल में एक बार करानी चाहिए। और जो अर्ली डिटेक्शन अगर कैंसर का होता है तो वो पूरे तरीके से क्योर हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।